जय जय श्री राम, जय सीताराम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। प्रेम से बोलो एक बार अपने अपने उसी आराध्य की जिसको आप मानते हो। हम नहीं कहेंगे कि तुम हमारे आराध्य को मानो, आप जिसको भी मानते हो उसी को मानो। ये सच्चाई, जब आप कुछ तपस्या करेंगे, किसी से प्रेम करेंगे, किसी के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, भाई भाई में बंटवारे में झगड़ा नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर आज बड़ा ही मनोहर प्रसंग है और हमारा प्रसंग सबसे अलग होता है समाज से, क्योंकि हम किसी की सुनी सुनाई नहीं कहते हैं और हम स्वयं अपनी तपस्या का जो अध्यात्म है, जो हमारे जीवन पर जो आधारित गुजरा है, जो हमने जो अध्यात्म से पाया है, वो सारी चीज़ें हम अपने अंदर से निकाल करके और हम इस YouTube के माध्यम से समाज को बताना चाहते हैं कि दोस्तों, प्रेम जगत का सार है, बाकी सब बेकार है। प्रेम जगत का सार है, बाकी सब बेकार है। इसको गांठ बांध लो भैया, नहीं तो रहोगे नहीं कहीं के निकम्मैया। तो दोस्तों, प्रेम आप ना तो माला करें, न जप करें, न कंठी करें, न गुरिया करें, कुछ भी मत कर। देखिए हमें आपने देखा होगा कोई कुछ नहीं करता, ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान शिव चाहते हैं कि जो आनंद, जो मजा गृहस्थ आश्रम के अंदर है वो कहाँ है। आज बड़ी विडंबना है, लोग कहते हैं कि साधु संतों को क्या चाहिए, उन्हें तो सिर्फ एक भौरिया चाहिए और एक कंकड़ी नमक चाहिए, राम रस। लेकिन ये साधु की भाषा है। साधु की भाषा आप मत बोलें, क्योंकि आप के पास एक भौरिया का जुगाड़ नहीं है, आपके पास 56 प्रकार के भोजन का व्यवस्था है। आपके पास आप हर सकल पदार्थ आपके अंदर है। साधु के पास क्या है? राम नाम। जैसे कोई जब आवश्यकता पड़ती है तभी उसके पास जाते हैं, संत के पास, कहते हैं महाराज हमारा कल्याण करो। संत कहता है तथास्तु, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। लेकिन 10,000, 20,000, 50,000 देने योग्य है कि नहीं? तो संत को क्या चाहिए? एक भौरिया, एक कंकड़ी नमक, और क्या चाहिए? बस ये उपदेश दे करके संत तो, भगवान तो भावना के भूखे। संतों को क्या चाहिए? आप 50 लोग गए, 10 लोग गए, 5 लोग गए, तो संत ने अगर आपको एक कप चाय नहीं पिला पाया तो उसके जीवन का अधिकार है, उसकी तपस्या पर कलंक है। जब आप देंगे नहीं तो वो कहाँ से लाएगा? वो जब आप जाएंगे, आप वहां देंगे, वो अपनी तपस्या से तुम्हारा कल्याण करता है। भगवान तो तुम्हारे लिए है। फिर अपने घर छोड़कर उस संत के पास क्यों गए? आप जहां से जाते हो संत के दर्शन करने, कितनी दूरी में वहां, यहाँ से वहां तक सभी मंदिर, देवस्थान, तीर्थ, अनन्य प्रकार के जो है पौराणिक धर्मस्थल भी पड़ते हैं, लेकिन नहीं, उनसे आपका भला नहीं होने वाला। आप सीधे संत के पास जा रहे हो। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि संत के अंदर अखंड ब्रह्मांड का नायक, उसके हृदय में उसकी चरपैया बिछी हुई है। भक्त के, संत के हृदय में भगवान का निवास होता है। 4 पाए की कुर्सी अगर कहीं पड़ी है तो भक्त संत शिरोमणि के दिल में पड़ी है, तो परमपिता परमात्मा की। वो संत हमारा चाहता है, भगवान चाहते हैं कि लाओ थोड़ी रबड़ी खाओ। कहते हैं इच्छा होती है संत की कि लाओ थोड़ा हम अरहर दाल चावल खा ले, रोटी खा ले, अच्छे अच्छे हम भी व्यंजन पाए। तो उसके अंदर परमात्मा बैठा है, वो परमात्मा की इच्छा हो रही है। उस परमात्मा की इच्छा के अनुसार संत कह रहा है कि लाओ भाई थोड़ा हमें भी खिलाओ। तो कोई नहीं दे रहा, कर उपदेश देकर कहते हैं तुम तो साधु हो, तुम्हें क्या आवश्यकता पड़ी है? अब साधु के यहाँ जाते हो तो साधु तुमको क्या दे?
साधु ने अपनी तपस्या से आपका हल किया। आपको चाहिए आदान प्रदान, यदि किसी अपनी तपस्या से आपका कल्याण करता है तो आप, जैसे एक मरीज आपका है, आपका मरीज है और आप के डॉक्टरों ने आपका खून चूस करके भगा दिया, का घर ले जाओ इसको, इसमें कुछ नहीं बच्चा, इसके गुर्दे खराब है, इसका फेफड़ा खराब है, इसकी किडनी खराब, इसका सब मामला सब गड़बड़ है, इसको ले जाओ, अब नहीं कुछ होने वाला है, जाओ खिलाओ पिलाओ जाए। वही एक अगर भक्त के ऊपर कोई संकट आता तो वो जाता, कहता नहीं जब तक आशा श्वासा तब तक आशा, वो किसी संत के पास जाता है, संत के पास जाता है और संत से जब कहता है कि महाराज कृपा कर दो, हमारा भी बच्चा ठीक कर दो, कहा जा ठीक हो जाएगा, जा फला फला चीज खा ले ठीक हो जाएगा, सुन इतनी पूजा लूंगा हमारा देंगे, बच्चा ठीक हो जाता है। आते हैं 1 किलो 2 किलो की मिठाई लाते हैं, 10 रुपए चढ़ाते हैं, कहते महाराज भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान तो कुछ खाते ही नहीं, फिर पैसे संत को क्या चाहिए, संत को पैसे की आवश्यकता ही नहीं है, तुम्हारे संत को अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो वो चोरी करेगा जाके, क्यों? ये जो हमारे संतों के ऊपर, हमारे सनातन धर्म के ऊपर जो कुल्हाड़ा घात लोग कर रहे हैं, जो उपदेशक बन रहे हैं कि संतों को क्या चाहिए, ये संत को ही चाहिए माखन मिश्री मलाई फल फूल भाई, अच्छे अच्छे वस्त्र श्रृंगार, हर चीज संत को खिलाओ पिलाओ, को मौज कराओ साधु को, ऐसे साधु को नहीं, व्यभिचारी साधु को, ऐसे साधु को नहीं। जब तक रहा कॉलोनी में, गांव में, तब तक गांव वालों को, कॉलोनी वालों को जीना हराम कर दिया, किसी गरीब का बनने नहीं दिया, हर समय टांग अड़ाता रहा, और फिर बुढ़ापा में वही उसके कर्मों की जब सजा निकली, माता जब लड़का और बहू ने जब उसको पिछवाड़े लात मार के भगा दिया तो बन गया बाबा, बाबा मैं हूँ बाबा, चिल्ला रहे हैं बमा रहे हैं, लाओ बच्चा को दक्षिणा लाओ, जिंदगी में जो कमाया था उस पे नहीं भरता हुआ बाबा बन के बमा रहे हैं, कह रहे लाओ बच्चा तपस्या करो जाके ना, तपस्या करो, शक्ति अर्जित करो। देखो सोलर पैनल है, जिसके यहाँ सोलर पैनल लगा है बैटरी में चार्ज हो रहा है, बाबा को समझ नहीं पाते हैं लोग, सकल ब्रह्मांड का नायक जिसके हृदय में। अब आप कहेंगे हमारे हृदय में क्या नहीं है, भैया अगर आपके हृदय में होता तो फिर बाबा के पास क्यों जाते, आप तो कहीं बताइए। देखिए उस पैनल है, सोलर पैनल, जिसके पास से बैटरी है, धूप में रखता है, उसी का चार्ज होता है। बाकी 200 वाट का सोलर पैनल ले लो और उसको घर में रख दो, कमरे के अंदर कहीं तो उसमें धूप ना लग जाए, और शाम को फिर जलाना, कहना है दोनों लोगों ने हम एक साथ लेकर के आए, तुम्हारा रोशनी दे रहा है, हमारा रोशनी क्यों नहीं दे रहा है, एक ही दुकान का खरीदा, एक ही पैसे का खरीदा, एक ही चीज है, तो भैया सब एक ही तो है, यही तो माया का खेल है। कर्मन देवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर धूप में तुमने सोलर पैनल नहीं रखा है तो तुम्हें चार्जिंग नहीं मिलेगी, होने से क्या होता है, मनुष्य शरीर धारण करने से क्या होता है, लेकिन इसके जो कर्म है मनुष्य, इसीलिए मनुष्य की योनि दी जाती है, क्योंकि इसके कुछ विशेष कर्म है जी। जैसे किसी को पानी पिलाना जानवर नहीं पिला पाएगा, किसी को 4 कदम किसी अबला का सुरक्षा करना पंछी नहीं कर पाएगा, या तो था जटायु ने, लेकिन मनुष्य ने उसको छाड़ दिया। ध्यान दीजिए, अगर किसी को 2 पुष्प देना है, कोई को भंडारा खिलाना है, किसी के हाथ ही नहीं है, आपको भंडारा खिलाना तो कम से कम ये हाथ मनुष्य के हैं तो खिला सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, मेहनत करो, यही जीवन है। अब शरीर यानी कि सोलर पैनल,
इस सोलर पैनल को सीताराम 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 से नहीं आपने कभी इसको सींचा है, सीताराम नाम के पानी से इसको सींचा है, ओम नमः शिवाय के जल से इसको सींचा है? बताइए। इसको राधे राधे कृष्णा सीताराम से सींचा है? चलो कुछ नहीं, हम छोड़ते हैं, हाँ कुछ नहीं, सब अलग करते हैं। हमने कहा प्रेम प्रेम जगत का सार, बाकी सब बेकार, कोई मंत्र नहीं मालूम। एक मंत्र हम बता रहे हैं, समझ लेना। बड़ा ही बहुत ही विचित्र मंत्र है और बड़ा ही भयावह मंत्र है। सकल ब्रह्मांड में इस मंत्र के जैसा कोई मंत्र ही नहीं है। इतना मंत्र सुंदर है। सुनिए, मंत्र को हम आखिरी में बता रहे हैं। एक बार एक चरवाहा जंगल में जानवर अपने पशु चरा रहा था। तभी वहां से एक मौलाना गुजरे। दोपहर 1 का समय था। उन्होंने सरोवर में कुल्ला रतून किया और पवित्र हो करके और वो अपना अंगोछा बिछा करके और वो जपने लगे, ध्यान करने लगे, नमाज अदा करने लगे। अब नमाज अदा करने के बाद 2 लड्डू खाया, पानी पिया, चलते बने। उन्होंने कहा, अरे भैया मुल्ला जी, ये तुम क्या कर रहे थे? तो मौलाना ने कहा, भैया हम खुदा की याद कर रहे थे। कहा, खुदा कौन होता है? कहा, जिसने सबको बनाया है। कहा, तो वो कैसे मिलेगा? कहा, हम मंत्र जो है बोलते हैं, वही वो उस मंत्र को जपो तो खुदा अपने आप आ जाएगा। अब कब मौलाना साहब हमको भी बता दीजिए। यहाँ पर जो आजकल हो रहा है, यही वहाँ पर भी मौलाना जी ने किया, उस गरीब के साथ में, उस चरवाहे के साथ में। जैसे आज एक भगवान के 70 भगवान बना करके लोगों को भटका रहे हैं, असली मकसद तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक सत्य तक पहुंचने के लिए 50 झूठ रास्ते में मिलेंगे आपको। कहीं चमक और दमक में भूल न जाना, कहीं चमक चमक में मिट न जाना। जो सुंदर और सरल होता है वही कठोर होता है, और जो हल्का होता है वही चमकदार रोशनी जैसा होता है। बत्ती आई तो अच्छा है, बत्ती चली गई तो सीताराम। दिन के उजाले जैसे बनो, लाइट उजाले में क्या रखा है। तो दोस्तों, आज मौलाना ने उस चरवाहे को चरवाहा समझा, उसे गंवार समझा और उसे कहा, ये तो चरवाहा है, गाय और भैंस चराने वाला, इसको क्या मंत्र की आवश्यकता है? उन्होंने कहा, एक गाय का सींग, एक भैंस का सींग, एक गाय का सींग, एक भैंस का सींग। कान में उसके बताया, यही है, यही मंत्र है। तुम बस ये गाय का सींग, एक भैंस का सींग यही कहा करो, खुदा भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएगा। अब क्या है, मौलाना जी तो चले गए। अब भाई ये भी मौलाना बन गए। गाय भैंस चराना क्या, घुमा ले आना, घुमाने जा रहे हैं, फिर भी मन में कह रहे हैं गाय का सिंह, भैंस का सिंह, गाय का सिंह। खाना खा रहे हैं, फिर भी अंतर चल रहा है, गाय का सिंह, भैंस का, गाय का सिंह, भैंस की सिंह। हमारे साथी बेवकूफ लेटरिन करते समय भी कहते हैं मन ही मन राम नाम, कहते गाय की सिंह, भैंस की सिंह। हम क्या करें जब हम अपने में ही नहीं है? तो क्या शौच और क्या स्नान, जब वो बराबर चल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? तो भैया वो मौलाना वो चरवाहा जितने घर देखो खाना खाए, पानी पे, गाय सिंह, भैंस सिंह, गाय सिंह, भैंस सिंह, गाय सिंह, भैंस सिंह, यही रखता रहा। समय बीता, ईद आई, ईद में सभी गए नमाज अदा करने। आज चरवाहा भी कह रहा, हम भी तो खुदा के प्रेम है, 1 साल हो चुका है, हम खुदा का याद करते हैं, हम भी जाएंगे नमाज अदा करने। वो भी चल दिया वहां नमाज अदा करने। लाइन पट्टी में सबसे पाछे खड़ा था, डर रहा था कहीं कोई हमको पहचान ना ले, ये तो चरवाहा है, इसको यहाँ अंदर क्यों आने दिया? यहाँ बड़े बड़े मौलानाओं का जो है यहाँ रुतबा है, बड़े बड़े पुजारियों का यहाँ पे जमावड़ा है। इसको क्या पता है कि मंदिर में भगवान कैसे दर्शन देते हैं। अब भैया नमाज अदा होने लगी, लाइन ज्यों ही खड़े होकर के सिजदा किया है तो मस्जिद का मीनार टूटा और झुक गया, बाम से नीचे गिरा मीनार। आज आगे जो थे वो हड़बड़ाहट में इधर उधर भागे, वो मीनार वहीं पड़ा रहा। लेकिन
कुछ लोगों ने कहा पहले पूरी नमाज अदा हो जाने दो, उसके बाद में इसको उठाना। आज वो चरवाहा सबसे पीछे लगा पड़ा है, कह रहा है एक गाय की सींग, एक भैंस की सींग, एक गाय की सींग, एक भैंस की सींग। प्रेम की डोरी है, प्रेम का ये तागा ही बहुत बड़ा है, दिखता नहीं है लेकिन बहुत बड़ा है। बड़े बड़े जानवरों को, बड़े बड़े मरकट बंदरों को, बड़े बड़े विषैले जीवों को, पंछियों को अपने मुट्ठी में, अपने कब्जे में, अपने पाछे दौड़ा दिया। सिंह जैसे आज मित्र बन गए, प्रेम से मनुष्य से खेल रहे हैं, मनुष्य शेरों से खेल रहे हैं। ये प्रेम का प्रतीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण में देता हूं, झूठ वाला कोई हमारे पास आलतू फालतू का बकवाद नहीं। दोस्तों, आज ज्यों ही वो चरवाहा खड़ा होता है, कहता है, तो जैसे ही वो खड़े होते हैं झुकने के बाद, वैसे ही वो मीनार जो है वो भी उठता है और फिर जैसे कि तैसे मस्जिद में शिफ्ट हो जाता है। अब ये करिश्मा को जिसने देखा तो हंगामा खड़ा हो गया, हंगामा खड़ा हो गया है। इतना बड़ा आज मौलवी हमारे समाज में, हमारे ईद में, हमारे मस्जिद के अंदर इतना बड़ा मौलाना। भाई नमाज होती रही, जितनी बार ये झुके उतनी बार मीनार नीचे गिरे, और जब उठे तो मीनार फिर अपनी जगह पर चली जाए। खुदा से न रहा गया, उस परमात्मा से न रहा गया, उसने खुद झुक गया। कहते हैं कि अगर तुम किसी के आगे हाथ जोड़कर ऐसे करोगे, भैया महाराज जी जय सिया राम, तो जानते हो इतना भी बुजुर्ग हो कहेगा बेटा जय सिया राम, तो भैया जय सिया राम, जय सिया राम। जैसे एक शिष्य कहता है गुरु जी प्रणाम, तो गुरु जी क्या कहते, अरे बेटा प्रणाम 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 बेटा, खुद रो। पहले हाथ दोनों ऐसे ही जुड़ेंगे, उसके बाद में आशीर्वाद जाएगा। यानी कि खुदा खुद झुक गया अपने भक्त के आगे। आज नंगे पैर सबरी से मिलने के लिए, नंगे पैर रूखे सूखे फल फूल खाते हैं भक्तों से मिलने के लिए। ध्यान दीजिए, सोने की संग लंका त्याग दिया, चक्रवर्ती सम्राट राम गद्दी त्याग दिया। वो सुख कहाँ जो प्रेम में है। वो कंकड़ पत्थर हीरे जवाहरात में सुख नहीं है, ये कागज के टुकड़ों में सुख नहीं। मानता हूँ अर्थ बगैर कोई काम नहीं होता है, लेकिन हर जगह पे पैसा कुछ नहीं होता है। प्रेम से, पैसा से प्रेम नहीं खरीदा जा सकता है। आज दोस्तों मौलाना बड़ा अचंभित हो गए, उन्होंने कहा क्या है, अब कैसे पहचान की जाए कि भैया ये कौन इसमें मौलाना सच्चा है, कौन बहुत बड़ा साधु है। अब क्या होता है, तो दोस्तों एक एक करके नमाज अदा होने लगी। आखिर में कहने लगे कि यहाँ कोई बचा तो नहीं? कहा नहीं, अब कोई नहीं बचा है। कहीं नहीं भाई, वो फलानवा चरवाहा, वो गाय चराने जाता, वो दूर खड़ा है, उसको बुलाओ। कहा अरे उसको, आधे लोगों ने अरे उसको छोड़ो यार, वो थोड़ी, अरे नहीं जो आप जैसे महापुरुष थे। कहा नहीं,